श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख माह का अंतिम दिन है 23 मई। जी हाँ, इस दिन वैशाख माह पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो ये पूर्णिमा आ रही है, ये पूर्णिमा वैशाख माह की पूर्णिमा जो 23 मई की है, और इस दिन से वैशाख का महीना पूरा होके जेठ का महीना प्रारंभ हो जाता है। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए वैशाख माह के उपाय करने का ये हमारे पास अंतिम मौका है, आखिरी मौका है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय वैशाख माह में विशेष तिथि पे करना था। जैसे वैशाख माह में अक्षय तृतीया आती तब करना था, सत्तु अमावस्या आती तब करना था, और ये हमारे पास अंतिम मौका है जो है वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि। क्या करना है, देखिए, आपको पूरे वर्ष भर निरोगी काया रखना है, स्वस्थ रहना है, खुशहाल जीवन रहना है, और सभी लोग अच्छे रहे, खुशहाल रहे, घर में सभी लोग स्वस्थ रहे। तो इसके लिए आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको क्या करना है, सत्तू क्या होता है, जो गेहूँ, जौ और ज्वार, इन तीनों को मिक्स कर बनाया जाता है। आपको घर पे कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट जाओ, आपको पिसा पिसाया मार्केट में मिल जाएगा, आप वो खरीद कर ले आओ। ठीक है, आपको क्या करना है, उस सत्तू का महादेव को भोग लगाना है, चढ़ाना नहीं है, भोग लगाना है बाबा को, और भोग लगाकर उस सत्तू को सभी को प्रसाद के रूप में बांट देना है। बस इतना सा करना है, क्योंकि वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सत्तू खा लेता है उसका शरीर पूरा स्वस्थ रहता है, निरोगी काया रहती है, और उस व्यक्ति के कार्य की जो रुकावटें होती है वो रुकावटें भी दूर हो जाती है। तो ये हमारे पास अंतिम मौका है। सत्तू अमावस्या पे नहीं कर पाए, अक्षय तृतीया पे नहीं कर पाए, तो वैशाख माह की पूर्णिमा पर अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बीमारी ने आपको घेर रखा है, बिल्कुल भी आप स्वस्थ नहीं रहते, दवाइयाँ आपकी बंद नहीं हो रही है, या बड़ी बीमारी होने का भी डर है, भय है, तो गौरी शंकर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एकदम नए उपाय की जानकारी दी है, नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है, आप रोज़ शिवालय जाते हैं तो आपको क्या करना है, शिवालय में अब आपको जलाधारी का जो भाग होता है, जैसे जल बह के जाता है, जब माँ सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पे जो खाली स्थान होता है मोटी लाइन के आसपास, उस स्थान को साफ करना है। यानी फूल पत्तियाँ अगर वहाँ रखी हुई है तो उस फूल पत्तियों को आपको हटा देना है, उस स्थान को बिल्कुल स्वच्छ कर देना है, साफ कर देना है, और साफ करने के बाद आपको 2 चंदन की बिंदी लगा देना है। यानी माँ सुंदरी का स्थान है तो उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड आपको 2 बिंदी लगा देना है। जी हाँ, इस उपाय को आप नियमित रोज भी कर सकते हैं या किसी विशेष तिथियों पर भी कर सकते हैं। करके देखना, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा। कोई बीमारी अगर आपको परेशान कर रही है तो बीमारी आपसे पीछा छूट जाएगा। तीसरा उपाय, गुरुजी ने हर साल कथा में गुरुजी बताते हैं इस उपाय के बारे में, और यकीन मानिएगा वैशाख माह का ये उपाय महा उपाय है। जिन जिन ने जिस कामना से किया है उसकी वो मनोकामना पूरी हुई है। गुरुजी ने विशेष तिथियां बताई, जैसे प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गई, अक्षय तृतीया हो गई, अमावस्या हो गई। इन विशेष तिथियों पे तो ये उपाय आपको करना ही है। तो ये हमारे पास अंतिम मौका है, क्योंकि ये वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि है। क्या करना है, आपके घर में आप लोग खुद के लिए भी मटकी वगैरह लाए होंगे, ठंडे पानी के लिए लाए होंगे, तो आपको उस मटकी में से, उस पीने के बर्तन में से, मटके में से 1 लोटा कलश भरना है, जल भरना है। पर ध्यान रखें वो मटकी का ही हो, यानी किसी मिट्टी के पात्र का ही हो। और मिट्टी का पात्र आपके घर में नहीं हो तो आपके वहाँ एक दीपक हो माटी का, उस दीपक को भी आप पानी में भिगो दो, और भिगो हुए पानी का जल तांबे के कलश में डाल लो, और उस जल में आपको महादेव पे चढ़ी हुई बेलपत्री क्यों ना हो, आपके घर से ले जाओ, या महादेव पे चढ़ी हुई बेलपत्री हो, उसको धोकर उस कलश में डुबा लो, और डुबा कर फिर आपको उस बेलपत्री को निकाल लेना है, और निकाल कर उस बेलपत्री को शिवलिंग पे चढ़ा दो। और चढ़ा देने के बाद आप वीडियो में देख सकते हैं, समर्पित कर दो। और जो जल है उस जल को आपकी जो भी मनोकामना हो, जी हाँ, जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना को बोलकर शिवलिंग पे उस जल को समर्पित कर दो। उस जल को आप 5 जगह भी समर्पित कर सकते हो। वो 5 जगह कौन कौन सी है, तो जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। उसके ऑपोजिट कार्तिक भगवान के स्थान पर 2, तीसरा बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वहाँ पर, चौथा जहाँ शिवलिंग रखी रहती है कटी भाग पर, और 5वां फिर आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। ये आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हो।
गुरुजी ने यहाँ तक बताया था, अगर आपको धन से जुड़ी समस्या है, धन पैसों की तंगी है घर के अंदर, जल को झेल कर लाओ, पूरे घर में छीटन कर दो। बीमार रहते हो तो जल का आचमन करो माँ अशोक सुंदरी का नाम बोलकर। तीसरा, अगर विवाह आदि के लिए कर रहे हैं तो जल को झेल के मत लाओ, अपनी मनोकामना बोलकर पूरा जल समर्पित कर दो। ये विशेष वैशाख माह का उपाय है, बहुत सरल उपाय है पर उपाय है महा उपाय, जो केवल वैशाख माह में किया जाता है। तो ये हमारे पास पूर्णिमा तिथि जो आई है 23 मई की, ये हमारे पास अंतिम मौका है। तो प्लीज़ अगर आपकी कोई कामना है और आपको ऐसा लगता है ना कि बाबा सुनता नहीं है, तो एक बार यह उपाय करके देख लीजिएगा। चौथा उपाय, जी हाँ, यह भी उपाय गुरुजी ने गौरी शंकर शिव महापुराण कथा में इस उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, अगर चश्मा लगा हुआ है, आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, नेत्र से जुड़ी समस्या है, या कोई बड़ी बीमारी हो गई हो आंखों में, या चश्मा उतर नहीं रहा हो, बड़ा नंबर लगा हो, तो आप यह उपाय करें। क्या करेंगे, आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर पूरा समर्पित करना है। जैसे आप समर्पित करते आ रहे हैं ना, सेम वैसे समर्पित कर देना है। पूरा जल समर्पित कर दे। अब जहाँ से जल बह के जाता है नीचे की ओर गिरता है, ये जो स्थान होता है, ये स्थान होता है 33 कोटि देवी देवताओं की धर्म पत्नियों का स्थान होता है। जी हाँ, तो आपको इस स्थान पर अपनी हथेली लगाना है। हथेली लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ हथेली लगाएं, अपनी मनोकामना बोले, यानी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले, और फिर यहाँ का जो जल रहे उस जल को अपने दोनों नेत्रों पर लगा लो। जी हाँ, दोनों नेत्रों पर लगा लो, या कोई बीमारी कोई रोग है तो उस स्थान पर आप उसको लगा लो। बस इतना सा करना है। यह विशेष उपाय गुरुजी ने एकदम अभी जो कथा चल रही है ना, गौरी शंकर शिव महापुराण कथा, उस कथा में इस उपाय की जानकारी दी है। 5वां उपाय, ये उपाय है संतान प्राप्ति के लिए, जो केवल वैशाख माह में किया जाता है। गुरुजी ने कहा था, अगर संतान नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर चुके हो, कई उपाय कर लिए, सफ़ेद आकड़े की जड़ वाला उपाय कर लिया है, तो वैशाख माह में इस उपाय को करके देखना, और पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना है। क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। आपको सीधे हाथ में पकड़ना है माटी का कलश। माटी का कलश कैसा होता है, तो आप जो करवा होता है ना, जो करवा आता है, वैसे ही माटी का कलश आपको 10 रुपये का, 5 रुपये का मिल जाएगा, ले आना। सीधे हाथ में माटी का कलश और उल्टे हाथ में तांबे का कलश पकड़ना है। ठीक है, किसको, पति या पत्नी कोई भी कर ले, और दोनों सब साथ में जाए। ठीक है, कहाँ जाएंगे, वट वृक्ष के पास, और वट वृक्ष के नीचे कोई ना कोई शिवलिंग विराजमान रहता है। अगर शिवलिंग नहीं है तो थोड़ी मिट्टी उठाकर शिवलिंग बना ले, और शिवलिंग है अगर स्थापित है पहले से, तो क्या करेंगे, पहले माटी के जल को समर्पित करो शिवलिंग पर, उसके बाद तांबे के जल को शिवलिंग पर समर्पित करो। ठीक है, और उस जल को झेल लो, और झेल कर पति और पत्नी माँ वीरणी का स्मरण करते हुए, जी हाँ, माँ वीरणी, दक्ष प्रजापति, प्रसूति, इन तीनों का नाम लेते हुए उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों मिलकर कर ले, वट वृक्ष के नीचे ही करें। जी हाँ, और फिर अपने संतान प्राप्ति की कामना करें। यह उपाय केवल वैशाख माह में किया जाता है, और वैशाख माह की विशेष तिथियों पर ही करना था। तो अगर आप अभी तक चूक गए, नहीं कर पाए हैं, तो जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वह लोग ये विशेष उपाय वैशाख माह की पूर्णिमा पर कर सकते हैं। तो कुछ यह विशेष उपाय हैं जो वैशाख माह की पूर्णिमा पर आप कर सकते हो। देखिए, अगर पहले नहीं कर पाए हैं या पहले कर चुके हैं, तो ये हमारे पास अंतिम मौका है बाबा को मनाने का, इस दिन भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।